हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है। हैलाइड्स के बारे में हम देखेंगे कि हैलाइड्स क्या होते हैं और उसके बाद फिर हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे और उनके ऊपर बाकी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिर हर क्लास की अलग से देखेंगे और पीरियोडिक टेबल में हर क्लास के ट्रेंड को और देखेंगे कि फैक्टर किस तरह से मुख्तलिफ फैक्टर जो है उनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हैलाइड्स क्या है। हैलाइड्स क्या है? हैलोजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। अब बाइनरी कंपाउंड से क्या मुराद है? मतलब एक चीज तो हैलोजन होना चाहिए आपके पास। जैसे देखें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में ये जो क्लोरीन है ये तो हैलोजन है, और दूसरा कोई और एलिमेंट हो। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम और एलिमेंट है, क्लोरीन हैलोजन है। इसी तरह से MgCl2 में मैग्नीशियम और एलिमेंट है और क्लोरीन हैलोजन है। यानी हो दो एलिमेंट, बाइनरी मतलब दो दो एलिमेंट हो, उनमें से एक तो हैलोजन हो और एक जो है वो कोई दूसरा एलिमेंट हो भी दो। जैसे NaCl दो है, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, इनमें से एक हैलोजन है। MgCl2 में मैग्नीशियम और क्लोरीन है दो एलिमेंट। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड में AlCl3 क्लोरीन जो है वो हैलोजन है। SiCl4 में सिलिकॉन और कंपाउंड है और एक दूसरा हैलोजन है। फिर PCl3 में फास्फोरस और क्लोरीन है। तो ये सारे बाइनरी कंपाउंड हैं हैलोजेंस के। तो हैलोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हैलाइड्स को। ये सारे आपके सामने जो लिखे हुए हैं ये सारे हैलाइड्स हैं। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलाइड्स। हैलोजन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हैलाइड्स कहते हैं। अब देखते हैं कि हैलाइड्स जो है इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स, क्लासिफिकेशन। अब अगर हम हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन करें तो हैलाइड्स को बेसिकली हम तीन क्लासेस में तकसीम करते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर एक आयोनिक हैलाइड्स, आयोनिक हैलाइड्स, और फिर हैं कोवलेंट हैलाइड्स, कोवलेंट हैलाइड्स, और उसके बाद फिर लास्ट हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स, पॉलीमेरिक हैलाइड्स। अब आयोनिक हैलाइड्स देखेंगे किस तरह बनते हैं और कोवलेंट हैलाइड्स कैसे बनते हैं और पॉलीमेरिक हैलाइड्स कैसे बनते हैं। देखें आयोनिक हैलाइड्स। अब आयोनिक कंपाउंड बनते उस वक्त है जब दो एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो। अब इधर देखना जरा, मेरे पास है फर्स्ट ग्रुप के मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। और इसी तरह से ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, अच्छा जी, और बेरियम है और रेडियम है। तो इस तरह से सो ऑन जब हम आगे जाएंगे तो इसी तरह से ये मेरे पास बोरान है, एल्यूमिनियम है, अच्छा जी, और गैलियम है और इंडियम है और थैलियम है। इसी तरह से सो ऑन जब हम इस तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एलिमेंट की डिक्रीज होती चली जाती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। इस साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम और राइट हैंड साइड पे सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इसी तरह से जब हम पहुंच जाते हैं हैलोजेंस के ऊपर, ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये सारे हैलाइड्स कहलाते हैं। अब हमने क्या देखना है? हम देखेंगे कि ये जो हैलाइड्स हैं ये यहाँ पीरियोडिक टेबल के हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ किस किस्म के बॉन्ड बनाते हैं। देखें इस साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, और फिर इस साइड पे जैसे जैसे हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इवन के हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अब देखना जरा, ये देखें लिथियम और अगर फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होगा? जाहिर है ज्यादा होगा। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो जाहिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या बनेगा? आयनिक बनेगा।
इसी तरह से जब फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है, जब ये हैलोजेंस के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। उनके जो हैलाइड्स होते हैं वो हमेशा आयोनिक होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के जो हैलाइड्स होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के हैलाइड्स हमेशा आयोनिक होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? आयोनिक, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। अच्छा जी, बात करते हैं इनकी। जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कम होने की वजह से जो हैलाइड्स बनते हैं वो हमेशा कोवलेंट बनते हैं। तो इसका मतलब है बेरियम का क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो वो कोवलेंट होगा। इस साइड पे जैसे जैसे हम जाएंगे, जैसे बोरान का उनके साथ जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट होगा। ये क्या होगा? पार्टली आयोनिक, यानी मोस्टली आयोनिक होगा। इनका जो बॉन्ड बनता है हैलोजेंस के साथ वो भी मोस्टली आयोनिक है। ये प्योर आयोनिक होता है तकरीबन, ये मोस्टली आयोनिक, पार्टली आयोनिक होते हैं। और ये फिर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ भी कुछ पार्टली आयोनिक बनते हैं और कुछ जो है पार्टली कोवलेंट, मेनली कोवलेंट बन जाते हैं। इसी तरह से बोरान के बाद है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनके जो हैलाइड्स होते हैं जाहिर है ये फिर कोवलेंट हैलाइड्स होते हैं। तो नेक्स्ट कौन से कोवलेंट हैलाइड्स कौन से हैं? नेक्स्ट जो हमारे पीरियोडिक टेबल के जो राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट जो बॉन्ड बनाते हैं वो क्या कहलाते? वो अमूमन कोवलेंट हैलाइड्स बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है उनके दरमियान फिर डिक्रीज होता जाएगा। अब कोवलेंट हैलाइड्स और आयनिक हैलाइड्स में फर्क भी होता है। इसके अलावा अब बात करते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स कौन से हैं। पॉलीमेरिक हैलाइड्स इस तरह के हैलाइड्स हैं जिसमें हैलोजन क्या करता है? एक ब्रिज के तौर पर काम करता है दो एलिमेंट के दरमियान। हैलाइड्स इन विच halogens act as a bridge between two अदर एलिमेंट्स, दो दूसरे एलिमेंट के दरमियान है। हेलोजन जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो इस तरह के हेलोजेंस को हम कहते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स। अब देखते हैं आयनिक हैलाइड्स जो है, अमूमन आयनिक कंपाउंड जो है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इनके अंदर आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है। स्ट्रांग बॉन्ड होता है। जब बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो लेटिस एनर्जी हाई होगा। लेटिस एनर्जी क्या होगा? लेटिस एनर्जी हमेशा इनका हाई होता है। जब लेटिस एनर्जी इनका हाई है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके क्या होंगे? हाई होंगे। अच्छा जी, बात करते हैं कोवलेंट हैलाइड्स की। तो कोवलेंट हैलाइड्स जो है इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो अमूमन वीक बॉन्ड बनता है। वीक बॉन्ड इनके दरमियान अमूमन वीक बॉन्ड बनता है। और अगर वीक बॉन्ड बनेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगा? कम होगा। वैसे लेटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड्स का नहीं होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स का नहीं होता। लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होंगे? हमेशा लो होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से अमूमन ये रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड की हालत में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, या फिर गैस की हालत में पाए जाते हैं कोवलेंट हैलाइड्स। अच्छा जी, और अब हम डिस्कस करते हैं आयनिक और कोवलेंट हैलाइड्स के बारे में, इनका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में किस तरह से है। अब जो आयनिक हैलाइड्स हैं इनके अंदर भी फिर डिफरेंस आता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। तो वो किस तरह से है? अब जैसे जैसे इनकी बात करें तो अब यहाँ पे फिर दोबारा से कंपेयर करते हैं। देखें, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। जब ये पीरियोडिक टेबल में हम नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज एलिमेंट के बढ़ते जाएंगे। जब साइज बढ़ते जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो रही है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम होता जाएगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम हो जाएगा तो उनमें आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी
कम होता जाएगा। मीन्स के अगर पोटाशियम और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बने तो वो ज्यादा आयनिक होगा, लेकिन अगर पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बने तो ये उसकी निस्बत कम आयनिक होगा। इसी तरह से पोटाशियम और ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड बने तो वो उसकी निस्बत मजीद कम आयनिक होगा। इसी तरह से पोटाशियम और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड बने तो उसके अंदर भी आयनिक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम हो जाएगा। तो डाउन दी ग्रुप जब हम जाते हैं तो आयनिक प्रॉपर्टी हमेशा कम हो जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं इसके ट्रेंड की। ट्रेंड इन आ पीरियड, सिर्फ आयनिक की बात कर रहा हूं। आयनिक जो हैलाइड्स होते हैं इनका पीरियड, एक ग्रुप के अंदर इनका ट्रेंड कैसा होता है इन आ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर इनका ट्रेंड ये होता है कि चूंकि हैलोजेंस का साइज नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा, इसलिए इनके आयनिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। आयनिक करैक्टर क्या होता है डाउन द ग्रुप है, आयनिक करैक्टर डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे डाउन दी ग्रुप, इनकी आयनिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। जब आयनिक करैक्टर डिक्रीज होगा तो फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनके क्या होंगे डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होते जाएंगे। इट्स मीन्स के अगर मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा बनिस्बत बाकियों के। इधर देखना जरा, अब इधर देखें, मेरे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 808, ये आयोनिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, क्यों? क्योंकि अब हम जा रहे हैं कहाँ, लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में फर्क आ रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो गया 715, और ये पार्टली आयोनिक है, यानी मोस्टली आयोनिक है, उसकी तरह नहीं है, NaCl की तरह प्योर आयनिक नहीं है। प्योर आयनिक तो 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन यानी आयनिक है, वो ज्यादा आयनिक है। अगर AlCl3 की बात करें तो 192, देखिए मेल्टिंग पॉइंट में कितनी कमी आ रही है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, तो और ये पार्टली आयनिक है। SiCl4 पे आ जाते हैं -68, मीन्स के ये रूम टेम्परेचर पे गैस की हालत में है। तो फिर क्या है, ये भी पार्टली क्या है, ये पार्टली कोवलेंट है, यानी ये मेनली कोवलेंट है। PCl3 मेनली कोवलेंट है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है -93 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह से क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है कि जैसे ही हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, जैसे मैग्नीशियम से सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन से फिर आगे इसी तरह फास्फोरस आएगा, यहाँ पे फास्फोरस पे जा रहे हैं, तो फिर क्या कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं और आयनिक करैक्टर के अंदर कमी आ रही है। तो ये बात यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कोवलेंट हैलाइड्स की बात करें तो कोवलेंट हैलाइड जो है इनका एक थोड़ा और चक्कर होता है। इनके अंदर कोवलेंट हैलाइड के अंदर एक और चीज आ जाती है, पोलराइजेबिलिटी का कंसेप्ट भी आ जाता है। पोलराइजेबिलिटी, यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी का चक्कर आता है। पोलराइजेबिलिटी में यह है कि अगर एलिमेंट का हैलोजन का साइज ज्यादा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। जैसे अब आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ब्रोमीन से आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। इसी तरह डाउन दी ग्रुप पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाते हैं क्योंकि साइज बढ़ रहा है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाते हैं तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाते हैं और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोवलेंट हैलाइड्स होते हैं, कोवलेंट हैलाइड्स अगर हम बात करें तो इनके डाउन दी ग्रुप, अगर हम डाउन दी ग्रुप अगर हम हैलाइड्स में यानी हैलोजन में जा रहे हैं तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके डाउन दी ग्रुप पे इंक्रीज होते हैं। डाउन दी ग्रुप इंक्रीज क्यों होते हैं? डाउन दी ग्रुप इंक्रीज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हैलोजन का साइज इंक्रीज कर रहा है और पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी, इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी में चूंकि इजाफा हो रहा होता है, इस वजह से क्या होता है, डाउन द ग्रुप इनकी क्या हो रही है, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज
हो रहे इंक्रीज हो रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ और फैक्टर भी आ जाते हैं, जैसे फिर इन्हीं के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और चीज है कि कुछ कंपाउंड जो है वो ज्यादा आयनिक है, कुछ कम। जैसे एस आई सॉरी PbCl2, PbCl2 एक कंपाउंड है PbCl2 और एक कंपाउंड है PbCl4। जहां PbCl2 है यहाँ पे Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो इनमें से जो PbCl2 है ये मोर आयोनिक है और ये लेस आयोनिक है उसकी निस्बत, यानी PbCl2 की निस्बत लेस आयोनिक है। ये क्या चक्कर है? फिर ये चक्कर जो है ये इसलिए है, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? देखें, लेड Pb, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं 4s2 4p1। तो ये इसके इस तरह से इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s2 4p2 इस तरह से आता है। अब ये देखें, ये इसका p ऑर्बिटल है और ये इसका s ऑर्बिटल है। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे Pb जो है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, साइज के लिहाज से एक बड़ा एलिमेंट है, तो इसके जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये इनर्ट रहते हैं, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। तो Pb हमेशा कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। इस पेयर को, गो के ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस पेयर को ये बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। ये पेयर हमेशा क्या रहता है? इनर्ट रहता है। इसलिए ये अपने ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट नहीं करता, इन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है। तो PbCl2 में ये सिर्फ इन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, जो इसकी ख्वाहिश है, इसकी चाहत होती है कि ये अपने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। जब इजीली डोनेट करेगा तो एक आयनिक बॉन्ड आसानी के साथ बन जाता है। वैसे भी जितने कम इलेक्ट्रॉन मेटल डोनेट करता है उतना ही आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, और अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करने पड़ रहे होते हैं उतना ही आयनिक बॉन्ड जो है वो वीक होती है। तो PbCl2 में, PbCl4 में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी बॉन्ड में हिस्सा ले रहे होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इस तरह से, अगर PbCl4 की बात करें तो यहाँ पे 4s2 और 4p2 वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ये 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन और ये 4p2 में जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में अगर इसको हम लेके जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब देखें, ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि ये अब चारों के चारों अनपेयर हो गए हैं। तो ये यहाँ पे अब इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं कर रहा। तो जब इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं कर रहा तो PbCl4 में इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जो है वो मुश्किल है बनिस्बत 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के। इसलिए ये कंपाउंड ज्यादा आयनिक है और मोर स्टेबल है। ये कंपाउंड जो है वो लेस आयनिक है और लेस स्टेबल है। जब लेस आयनिक है, लेस स्टेबल है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लो होता है बनिस्बत इसके। तो PbCl2 मोर आयनिक है, मोर स्टेबल है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसके हाई होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसके हाई होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो हैलाइड्स होते हैं वो जो है मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर है, उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं, और उनके जो कंपाउंड बनते हैं, हैलाइड्स जो बनते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट भी उनको इफेक्ट कर सकता है, और पोलराइजेबिलिटी भी ख़ास तौर पे कोवलेंट हैलाइड्स को इफेक्ट कर सकता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है
वो भी इफेक्ट कर सकता है। तो हमने आज सारे ये फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं।